of exercise 8.1. Today we will discuss about the question number 6, that is based on the properties of parallelogram. In which question that is given, here is a parallelogram ABCD. You can see here the figure. ABCD is a parallelogram in which you can join diagonal AC. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. Bisect angle A means if a diagonal bisect the angle, then it divides the angle into two equal angles. You can give the name is angle 1 and angle 2. AC bisects angle A. Therefore, this is the sign of therefore mathematically. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. Is that clear to all you? When a ray divide the angle, bisect the angle, then that divide the angle into two equal angles. Is that clear today? Yes. Third one, you can prove that it bisect angle C. It is given कि एंगल ए को ये बाइसेक्ट कर ही रहा है, आपने प्रूव करना है एंगल सी को भी ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट. मतलब टू प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये रिजल्ट जो है फर्स्ट ये आपने प्रूव. सबसे पहले देखिए आप 1 और 2 तो इक्वल है हमारे पास, 1 और 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल, बिकॉज दिस line is parallel to this line and this is transversal and alternating angles are equal. तो angle 1 is equal to angle 4. कौन से एंगल हो गए बेटा, alternate angles. कौन से एंगल हो गए, alternate angles. ऐसे ही हमारे पास angle 2 is equal to angle 3. These are also a pair of alternate angles. Angle 2 is equal to angle 3. This is also an alternate angles. Is that clear today? You can say here is given the equation number 1, here is 2 and here is 3. From 1, 2 and 3 you can see 1 is equal to 2, 1 is equal to 4, 2 is equal to 3, 1 is equal to 2, therefore 3 is equal to 4. 3 equations से हमें क्या पता चल गया, angle 3 is equal to, therefore from 1, 2 and 3 angle 3 is equal to angle 4. Therefore AC bisects angle C. You can prove the first part. Now you can see here that is second part, that is you can prove that ABCD is a rhombus. Next part you can prove that ABCD is a rhombus. Rhombus के प्रूव करने के लिए पहले हमें जो ट्राइएंगल्स है उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस. ये देखिए बेटा, वैसे हमें पता है भी जो पैरेललोग्राम होते हैं उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है. अगर हम ये प्रूव करते हैं ये साइड इसके इक्वल है तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, प्रूव हो जाएगा. जैसे हमने ये ट्राइएंगल ले लिया, एक हमने ये ट्राइएंगल. इज दैट क्लियर बेटे? उसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन. दोनों में क्या हो गया, कॉमन. इट मीन्स ऐसे लगे, दोनों ट्राइएंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट. दोनों ट्राइएंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट. दोनों ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, यस हैं क्या, नहीं रंबस नहीं ना, हाँ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, कॉमन है, ये इसके इक्वल है ही, तो आपस में सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल. इट मीन्स क्या बन गई ये रंबस. इज दैट क्लियर टुडे? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन सी हियर. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसमें क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या कहते हैं, ABCD इज अ रंबस. ABCD हमें रंबस दी हुई है. रंबस क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल. डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, उसको हम रंबस बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें हमने प्रूव करना है डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल A को और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल C को, एज वी B कर रहे हैं D को और D को. ये रिजल्ट हमने रंबस दिया हुआ है. सबसे पहले देखिए रंबस गिवन है, तो रंबस हमें गिवन है. ठीक है, अगर हम मान लो
ये ले लें दोनों, एक ये, या ऐसे करो, ये दोनों ले लो। क्लियर? इसमें ये वाली इसके इक्वल आ गई, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, बिकॉज डायगोनल ऑफ अ नंबर्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों में क्या आ गई? कॉमन। दोनों डायगोनल में क्या आ गई बेटा? कॉमन। ये एंगल कितने का होगा? 90, क्योंकि राइट बाइसेक्टर होते हैं, राइट बाइसेक्टर होते हैं। तो कौन सी लगी? एस ए एस। दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसके बाद क्या होएगा हमारे पास? ये और ये क्या होगी? एंगल इक्वल। बट ये एंगल और ये एंगल क्या है हमारे पास? अल्टरनेटिव, क्योंकि नंबर जो है वो तो पैरेललोग्राम बनेगी, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट इक्वल होती हैं, समझ गए ना? तो ये एंगल, या हम ये कह सकते हैं, ये वाले कैसे करो, ये वाले ये ट्रायंगल ना लो आप, एक ये ले लो, एक ये ले लो, दोनों में ये क्या आ गया? कॉमन। ओ बी और ओ डी क्या हो गया? इक्वल, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं उसके रम्बस के। तीसरा ये कितने का हो गया? 90। ये भी कितने का हो गया? 90। ये एंगल इसके एंगल ये क्या हो गया? इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये इसको क्या कर दिया? बाइसेक्ट। तो एंगल ए को क्या कर दिया? बाइसेक्ट। सिमिलरली ये और ये ट्रायंगल ले लें हम, इसको प्रूव कर दे कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये इसको सी को बाइसेक्ट। ऐसे ही इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर दिया? डी को। ऐसे इसको। इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे? गिवन ए बी सी डी इज आर नंबर्स। ए बी सी डी इज नंबर्स। अगर नंबर्स है तो नंबर्स में हमारे पास क्या होगा बेटा? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। टू प्रूव AC bisects angle A and angle C, और BD bisect ये फर्स्ट का वो हो गया, सेकंड। BD bisects angle B and angle D। ठीक है? प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। क्लियर बेटे? इसमें OA इज इक्वल OB इज इक्वल टू OD, डायगोनल्स ऑफ अ नंबर्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बेटे? सेकेंड OA इज इक्वल टू OA, दोनों में क्या हो गया? कॉमन। थर्ड एंगल 1 इज इक्वल टू, ऐसे ले लो, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। अभी जो नंबर्स के डायगोनल्स होते हैं वो राइट बाइसेक्ट होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्लियर बेटे? इज दैट क्लियर बेटे? राइट एंगल से बाइसेक्ट करते हैं, तो कौन सी लगी हमारे पास? SAS। कौन सी लगी बेटा? SAS कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, देयरफॉर एंगल 1 is equal to angle 2 CBCD, angle 1 is equal to angle 2 CBCD, therefore AC bisect angle A. Similarly, we can prove AC bisect angle C. Similarly, we can prove diagonal BD bisect angle B and angle D. Only one part you can prove that. वन एंगल के लिए हमने प्रूव कर दिया, बाकी आप सिमिलरली लिख सकते हो। भी अगर वो ट्राइंगल ले लें, वो ट्राइंगल ले लें। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? इफ एनी डाउट प्लीज टेल मी, प्लीज स्टैंड अप। नो डाउट? इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या है हमारे पास? ये पैराग्राफ ABCD। जब 9 छोड़ के 10th करवा दूँ पहले? 9th भी सिंपल है, 10th भी सिंपल है। चलो 9th को डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे समझा दूंगी नहीं तो, है ना बेटे? ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। इन अ पैराग्राम ए बी सी डी इज अ पैराग्राम इन विच 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal BD diagonal पे 2 पॉइंट्स लिए हैं P and Q such that DB is equal to, ये वाली साइड इसके इक्वल है B क्योंकि ये साइड के इक्वल है। और सेकंड प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल APD ये वाली ट्रायंगल बेटा। और सेकंड हमने प्रूव करना है CQB, ये वाली दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले देखिए आप, एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं हम, एक ट्रायंगल हम ये ले रहे हैं। इसमें DB और BQ इक्वल दिए हैं, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। और सेकंड क्या होगा इसमें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, अल्टरनेटिव एंगल्स, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया हमारे पास, अल्टरनेटिव एंगल्स। थर्ड वन, ये वाली साइड और ये वाली साइड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होगी, कौन सी लगी, SAS। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों क्या होगी, इज दैट क्लियर? लिखने की जरूरत है, बताइए। आई रिपीट अगेन, लिसन केयरफुली। यू कैन प्रूव फर्स्ट triangle APD congruent to triangle BQC. In both triangles, BQ is equal to DB, that is given. AD is equal to BC, opposite sides of a parallelogram are equal. Third one, angle QBC is equal to angle ADB, alternative angles. Therefore, by SAS congruent condition, triangle APD congruent to triangle BQC. सेकंड पार्ट में प्रूव करना है AP is equal to CQ। AP is equal to CQ करोगे तो क्या बनेगा, AP is equal to CQ, CPCD आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो AP is equal to क्या हो जाएगा बेटा, CQ। क्लियर? थर्ड वन में प्रूव करना है ट्रायंगल AQB, ये वाली ट्रायंगल AQB और इधर ACPD, ये वाली। इस ट्रायंगल को भी आप देखिए। अच्छा, ये वाली साइड में इक्वल दी है, इसकी ये साइड होगी, इसकी ये साइड, ये तो पहले की बना हमें, ये साइड इसके इक्वल होगी ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और थर्ड इसमें क्या हो गया, ये ट्रायंगल लिया हमने एक, ठीक है, एक हमने ये वाली लिया, कौन सी, इसमें कौन सी लोगे आपने, थर्ड वन क्या लोगे बताइए। एक तो हमने लिया ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हमारे पास ये साइड और ये साइड। अच्छा, एक हमने ये पहले भी प्रूव किया था ना कि ये और ये इक्वल है, तो इसका ये एंगल ले लेते हैं और इसका ये एंगल लेते हैं, दोनों ये भी क्या हो गए, अल्टरनेटिव। कौन सी हो गई बेटा, अल्टरनेटिव। तो कौन सी लगी, SAS लगी, दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब इसकी A2 इसके इक्वल होगी CP। हमने किया अभी AP CQ के इक्वल प्रूव कर चुके, AQ CP के इक्वल प्रूव कर चुके, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। इट मींस ये क्या बन गई हमारे पास, एक पैरेललोग्राम। क्या बन गई बेटा, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम। क्लियर बेटे, result clear, all parts are clear to all of you? Any problem to any student? No problem?